गली के अंदर सगी फुप्पो को भतीजों और भतीजियों ने हिस्सा मांगने के ऊपर कैसा फेंटा लगाया है। अब हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्गों की रत्ती बराबर भी कोई इज्जत नहीं है। तो भतीजे और भतीजियाँ अक्सर मुंह चढ़ाते हैं और बेइज्जती करते हैं। यहाँ तक तो बात देखी थी, लेकिन इतना दस्तो गिरेबा हो जाएंगे कि वक्कियों के अंदर कसून, मुकियाँ और डंडे और थप्पड़ों की बारिश कर देंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून ख़ान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ना तो कोई रिश्तों का तक़द्दुस रहा है और ना ही एक दूसरे की कोई इज़्ज़त रही है। उसका एक आप ख़तरनाक मुज़ाहरा देखना चाहते हैं तो ग्वाल मंडी में 21 अगस्त को होने वाला वाक़या, गली के अंदर सगी फुप्पो को भतीजों और भतीजियों ने हिस्सा मांगने के ऊपर कैसा फेंटा लगाया है, ये मंज़र मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, इस वीडियो को देखकर आपको इस बात का तो यकीन हो ही गया होगा कि अब हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्गों की रत्ती बराबर भी कोई इज़्ज़त नहीं है। वो जायदाद का तकाज़ा करते हैं अपने बच्चों के लिए, बहनें अपना हिस्सा मांगती हैं तो भतीजे और भतीजियाँ अक्सर मुंह चढ़ाते हैं और बेइज्जती करते हैं। यहाँ तक तो बात देखी थी, लेकिन इतना दस्तो गिरेबा हो जाएंगे कि वक्कियों के अंदर कसून, मुकियाँ और डंडे और थप्पड़ों की बारिश कर देंगे। ये सिलसिला सुना ज़रूर था लेकिन देखा नहीं था। अब इस रिपोर्ट को, जो जवाद शाह की रिपोर्ट है, GTV के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्हीं की रिपोर्ट को आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। लाहौर जायदाद का तनाज़ा। ग्वाल मंडी के इलाके में भतीजों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर अपनी फुप्पो को तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर में अबरार, राशिद, इकरा और फरजाना ने अपनी फुप्पो पर तेज़ाब डालने की कोशिश की। ये मुलज़मा इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुलज़मान ने पहले सुबह लड़ाई की, महल्ले वालों ने बीच बचाव करा दिया। शाम तमाम मुलज़मान ने इकट्ठे होकर हमला कर दिया। मुलज़मान मकान और जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे। ये ज़ख्मी नबीला का बयान है, जो ज़ोदोकोब हुई है, जो मुतासरा ख़तून है, ये उसका बयान है। मुलज़मान ने ईंटों डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। ये नबीला है जो बता रही है। थाने में मुलज़मान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी है। अब थाने में तो मुलज़मान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे ही दी है, लेकिन अब क्या इस दरख्वास्त के ऊपर कोई अमल भी होगा या नहीं होगा। और ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, आप इसे इतना ज़्यादा ना लाइट ले सकते हैं और ना ही इतना हैवी ले सकते हैं। अब इसकी भी तशरीह कर देता हूँ। लाइट इसलिए नहीं ले सकते कि क्योंकि जिसके ऊपर हो जाती है उसके करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एक हर्फ ज़रूर आ जाता है कि जनाब ये दागदार बंदा है, ये लड़ाई झगड़ा करता है, ये मंशियात बेचता है, ये लोगों को मारता पीटता है, लोगों को जान बहक करता है, या लोगों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करता है, या लोगों को अगवा करता है, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों में ये शख्स मुलव्वस है। ये चीज़ एक तहरीर हो जाती है और उसका करैक्टर सर्टिफिकेट हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए इसे लाइट नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसे हम बहुत ज़्यादा हैवी भी इसलिए नहीं ले सकते कि इन्वेस्टिगेशन में जब यही FIR जाती है तो मुलज़मान को बेगुनाह कर दिया जाता है, और जब मुलज़मान को बेगुनाह कर दिया जाता है तो ज़ाहिर है उसमें पैसों की बंदर बांट, महल्ले का चौधरी, एक जिसको कहते हैं चेयरमैन साहब, नाज़म साहब, काउंसलर साहब, टके की औकात नहीं होती इनकी। घर में इनको को 2 वक्त का सालन नहीं देता। आप यकीन जाने दूसरी दफ़ा अगर ये घर से सालन मांग लें तो इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन वो चिक्कड़ चौधरी बन के थाने के अंदर ऐसे दंदना रहे होते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं सारी दुनिया का निज़ाम इन्हीं लोगों ने संभाल रखा है। चिक्कड़ चौधरी बन के थाने में चले जाते हैं और बीच में मुकमका करा के मामला रफा दफा करा देते हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन फैसल कामरान से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे शहर के अंदर किसी खतून को रिश्तों की पामाली करते हुए इस तरह मारा पीटा जाए, ये खुदा की कसम एक बहुत बड़ा हमारे लॉ एंड आर्डर के ऊपर सवालिया निशान। अगर इस तरह के सवालिया निशान बनते रहे और इस तरह ख़वातीन को जलीलो खुवार किया गया
اور اس طرح ان کے اوپر حملہ آور کچھ افراد رشتوں کا نام لے کر ہوتے رہے، اور محض اس چیز کی خاطر کہ اس نے حصہ مانگا ہے، بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، کسی صورت قبول نہیں ہے۔ سر ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، ملزمان کو پابند سلاسل کیا جائے، ان کو باقاعدہ طور پہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے، وگرنہ یہاں پہ اس شہر میں خواتین کا نکلنا ناممکن سا ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ مرد بھی برقع پہن کر گھر سے باہر نکلا کریں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خواتین ریڈ لائن ہے، اور یہ ریڈ لائن ہوتے ہوئے ان کو خون سے رنگ دیا گیا ہے۔ یہ معاشرے کا حال ہے اور یہاں کی ستم ظریفی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔